गीता स्थली कुरुक्षेत्र से एक बार फिर विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष हाजिर है। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने देश में खाद्य वस्तुओं को प्राइसेस उसके ना बढ़े, कुछ स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो उन्होंने अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन किया। उसके बाद तो 2-3 हफ्ते पहले जो नॉन बासमती राइस है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी कुछ कंडीशंस लगा दी। इसी प्रकार 2 दिन पहले 3 दिन पहले भारत सरकार ने बासमती का जो एक्सपोर्ट होता है भारत से दूसरे देशों को, उसके ऊपर भी कुछ कंडीशनल रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। सरकार का मकसद ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल होके जाए, ताकि यहाँ अपने देश में लोगों को खाने चीज़ें की कीमतों में ज़्यादा परेशानी ना हो। ये माना गया है कि जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, यानी कि जैसे टमाटर था या और ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं की जा सकती, उनको उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो भी चीज़ कीमतें होती हैं वो अवेलेबिलिटी, डिमांड और प्रोडक्शन के ऊपर होती हैं। अगर टमाटर की प्रोडक्शन कम हुई, लोगों ने लेना है, उन्होंने खाना है, तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। इसी प्रकार प्याज है या दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन जो पेरिशेबल चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि व्हीट हुआ, राइस हुआ, इसके ऊपर सरकार बड़े अगर टाइम पे कुछ एक्शन ले ले तो इनकी कीमतों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ महीने पहले व्हीट के एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई थी, और अब उन्होंने बासमती के एक्सपोर्ट के ऊपर ये कंडीशन लगाई है कि जो भी बासमती भारत से एक्सपोर्ट की जाएगी वो सिर्फ वो बासमती एक्सपोर्ट हो सकेगी जिसकी बाहर कीमत जो होगी वो $1200 यूएस डॉलर प्रति टन हो। 80 82 रुपये का डॉलर है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 1 किलो कितना का बनेगा। तकरीबन 100 से ज़्यादा की कीमत का जो बासमती होगा वो जाएगा। ये स्टेप जो है वो यहाँ पर कीमतें कंट्रोल करने के लिए किया गया है, ताकि जो सुपर बासमती है वो एक्सपोर्ट हो जाए, लेकिन जो हल्की किस्म की बासमती की कई वैरायटियाँ यहाँ चलती हैं वो बाहर ना जा सकें, ताकि लोगों को प्राइसेस ज़्यादा यहाँ ना भुगतने को मिले। लेकिन इसका नुकसान जो है वो फार्मर्स को, ज़िमींदारों को होना शुरू हो गया है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला और करनाल में तरावड़ी, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र, पेवा, लाडवा मंडियाँ, ये बासमती पैडी की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी मशहूर हैं। और 35% जो एक्सपोर्ट है बासमती का वो हरियाणा से जो जो जितना एक्सपोर्ट इंडिया का बाहर होता है
उसका 35% जो है वो हरियाणा से ही होता है और तकरीबन इससे या इससे कुछ ज़्यादा पंजाब से होता है। तो ये 2 राज्य जो हैं ये एक्सपोर्ट में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं और एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होती है उसी का असर ज़िमींदारों के ऊपर पड़ता है। अब जो बासमती की जो वैरायटी पूसा 1509 है, वो थोड़ी-थोड़ी आनी मंडियों में शुरू हो चुकी थी। उसकी कीमत जो थी वो 3600 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रही थी। लेकिन जैसे ही ये एक्सपोर्ट के ऊपर ये कंडीशंस आईं कि $1200 से ऊपर का ही एक्सपोर्ट हो सकेगा बासमती, तो इस पूसा 1509 की कीमत जो है यहाँ हरियाणा में तकरीबन 3200 से 3400 हो गई और जो रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से पंजाब में स्पेशली अमृतसर वगैरह एरिया में उसकी कीमत 3200 के करीब रह गई है। तो ये किसानों को नुकसान है। इसके अलावा जो एक्सपोर्टर हैं उनकी भी अपनी परेशानी है और उनका कहना ये है कि अगर 3200 रुपये में हम बासमती पूसा 1509 या 1718 पूसा 1121 लेते हैं तो उसका परबॉइल्ड जो बासमती राइस बनेगा वो बड़ी आसानी से प्रॉफिट के साथ 900 रुपये $900 यूएस डॉलर प्रति टन के हिसाब से ही एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सपोर्ट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 900 रुपये डॉलर वाला जो है वो 1200 में बाहर कोई क्यों लेगा। स्पेशली इसलिए भी कि पाकिस्तान के साथ हमारी बासमती का कंपटीशन होता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अपनी बासमती के एक्सपोर्ट के लिए वहाँ के ट्रेडर्स को जो है वो बेनिफिट भी देती है। इसलिए पाकिस्तान की बासमती बाहर देशों में जाके सस्ती बिकती है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी वाइज भारत की बासमती अच्छी है इसलिए हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। जो फिगर मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले साल बासमती जो थी वो 45.6 लाख टन बासमती एक्सपोर्ट हुआ था जिसकी वैल्यू 4.8 बिलियन डॉलर थी। बहुत बड़ी रकम है। इसी प्रकार नॉन बासमती जो थी वो 177.9 लाख टन पिछले साल गई जिससे भारत को 6.36 बिलियन डॉलर की कमाई हुई। तो ये उस हिसाब से भी जो है देश को भी फॉरेन एक्सचेंज आता है और ट्रेडर्स को भी इसका बेनिफिट होता है। लेकिन अब ये देखते हैं क्योंकि करनाल में जो फार्मर प्रेसिडेंट हैं बासमती एक्सपोर्ट एसोसिएशन के विजय सेतिया जी, वो ये कहते हैं कि सरकार को भारत सरकार को जिस प्रकार नॉन बासमती के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई लेकिन उसके बाद उन्होंने 20% उसके ऊपर एक्सपोर्ट टैक्स लगा के उसको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी। इसी प्रकार भारत सरकार को चाहिए कि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा के बासमती को भी जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए ताकि इससे किसानों का भी नुकसान ना हो और व्यापारियों का भी नुकसान ना हो। देखते हैं सरकार इस चीज़ को किस तरह बैलेंस कर पाती है। आज इतना ही। धन्यवाद।